महोदय, कोविड-19 के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी भी विराजमान हैं। पहले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ विराजमान हैं। एक मरतबा पहले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है विभाग में। हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी इसको देखेंगे, लेकिन जिस प्रकार से विश्व में कोरोना की बीमारी फैल रही है, कोविड-19 का प्रसार हो रहा है, ये बहुत हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। भारत जैसे वर्ष में 50 लाख के ऊपर पहुंच जाना, राजस्थान में 50,000 के ऊपर पहुंच जाना, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होना, और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना जिस कदर फैलता जा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय भी देखना पड़ेगा कि वो कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक भी होते जा रहे हैं बिना ट्रीटमेंट के। लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का इतना प्रसार होते हुए भी माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, आप कितनी ईमानदार से काम करो, कितनी मेहनत करो, कितना भी ध्यान दो, लेकिन विभाग में कहीं न कहीं कोई न कोई खामी है। इसको हम सबको मानना पड़ेगा। मैंने उदाहरण दिया आपको पहले वाले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का। एक मीटिंग में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब यहाँ विराजमान है, मेरे कोटा के वो इंचार्ज मिनिस्टर हैं, ये गवाह हैं इस बात के। मैं नहीं कहना चाहता आप कुछ कहें। हमारे कोटा के CMHO ने खुलेआम कहा कि साहब हमने नाकों पे इसी तरह से काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं शायद ये तो नहीं कहता, लेकिन मैं मैक्सिमम टूर मैंने किए इस कोरोना काल में। मुझे किसी नाके में कुछ नहीं मिला। तो और जो CMHO ये बात कहे, उस बात की चिकित्सा हमारे इंचार्ज मिनिस्टर के सामने कोई बात हो, प्रशासन पूरा बैठा और उस बात की जांच नहीं की जाए कि ये कहीं ना कहीं कोई न कोई त्रुटि है, तो जो अधिकारी कहीं ना कहीं त्रुटि कर रहे हैं उनके बारे में एक्शन ले। मैं आपसे 2 दफा मिला भी हूँ। व्यवस्थाएं सुधरना चाहिए। ये सरकार वो सरकार नहीं जो बेईमानों को प्रश्रय दे। तो आपसे मैं पूरी उम्मीद है कि आप जिस ढंग से इसको लेके चल रहे हैं। एक मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय कि जो आइसोलेशन का जो एक चल रहा है, किसी भी मरीज को, मेरे खातौनी में एक मरीज का मेरे पास टेलीफोन आता है कि साहब मेरा ना कभी जांच हुई, ना कभी किसी डॉक्टर ने देखा, मेरे पास सीधा मैसेज आया है कि मेरे को आइसोलेशन में जाना है या कोटा मेरे को बुला रहे हैं, एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। तो ये जो बातें हो रही है, ये यहीं नहीं हो रही है, मणिपुर में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, पूरे देश में हो रही है। इसके लिए मैं राजस्थान के बारे में नहीं अर्ज करना चाहता। जस्टिस का एक दफा हो जाए पॉजिटिव, फिर आ जाए नेगेटिव और तीसरा टेस्ट हो जाए पॉजिटिव, ये खामी कहाँ है? हमें ये बीमारी पकड़ना पड़ेगा और उसी के आधार पे चलेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। एक बात जरूर, बहुत गंभीर बात है कि हम किसी भी सरकार को दोष दें, बड़ाई करें, कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने कितना दिया वो तो केंद्र सरकार जाने, लेकिन कोविड-19 के कारण आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावित होने से हमारे राजस्व में भारी कमी आई है। और माननीय सभापति महोदय भी सही है कि राजस्व में जब कमी आएगी तो गवर्नमेंट काम सही ढंग से नहीं कर पाएगी। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्योंकि संघीय ढांचा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज स्टेट ये कहती जा रही है कि हमारे यहाँ दूसरे स्टेट के कर्मचारियों को नौकरी नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान है, भारत है। यहाँ किसी समय तिब्बत के कर्मचारियों को नौकरी दी जाती थी, ब्रह्मा के लोगों को नौकरी दी जाती थी, रंगून के लोगों को नौकरी दी जाती थी, श्रीलंका के लोगों को नौकरी दी जाती थी, नेपाल को तो अभी तक भी दी जाती रही है।
स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से कर रही है, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता हूँ। हरियाणा ने किया, किसकी गवर्नमेंट में नहीं करना चाहता, लेकिन ये देश में जो संघीय शासन है उसके खिलाफ हो रहा है। आर्थिक कमी है, इसके साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान है कि संघ मजबूत है। मैं संघ का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ सुबह नेकर पहन के जाकर के पत्ते पार्क में घूम के आ जाऊं, मैं ये अर्थ नहीं कर रहा हूँ माने कालचंद जी साहब। संघ का मतलब केंद्र, संघीय ढांचा है। समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, ये आपने घड़ी में मेरा टाइम नहीं लिखा, मैं आपको चाहता हूँ सेव करें। मैं आपको दुरुस्त नहीं कर सकता। आप हमारे सभापति हो, उच्च आसन में विराजमान हो, थोड़ा समय लिख दीजिए 5 मिनट आज के बाद। श्रीमती अनीता बघेल। तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि सारी बातें जिस तरह से हो रही है देश में, प्लीज सेव करें, उसके बारे में सभापति महोदय ध्यान रखें। आपने मुझे बोलने का और माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी प्लीज सेव करें। कृपा करके सभापति महोदय, और जैसा आप अपनी मजबूती को अधिकारियों पे दिखाएं। कोविड-19 से हम छुटकारा पा जाएंगे, निश्चित तौर पर पा जाएंगे। बहुत